हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज जो हम लेसन ले रहे हैं वो लेसन है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्या मतलब है इसका? यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक, एनिमल्स कौन? जो एक खास किस्म की कैटेगरी के सेल से बने हुए हैं, उनके सेल्स के भी फीचर होते हैं, वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स वाले होते हैं। अब सवाल उठता है कि यूकैरियोटिक सेल्स तो प्लांट में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स तो प्रोटिस्टा में भी होते हैं, तो उनके सेल्स में और प्रोटिस्टा और प्लांट के सेल्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा, वो हम प्रीवियस अपने जो हमारे लेक्चर थे उसमें डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो अब हम बात यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स की कर रहे हैं कि एनिमल्स की जो बनावट रहेगी वो किस तरीके से बनेगी, यानी कि उनकी जो बॉडी बनी हुई होगी वो कैसे बनी हुई होगी। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है सेल। तो बॉडी में जो बेसिक यूनिट होती है, जैसे जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने में अगर मैं बात करूं कि जो रूम बना हुआ है, ये रूम किससे बना हुआ है, तो इसकी बेसिक यूनिट क्या है? ईंट। ठीक है, ऐसे ही बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है? सेल। तो सेल जो है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या डेफिनेशन हुई, इसको नोट डाउन भी करना होता है। पहले मैंने यहां पे लिखा हुआ सेल, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। There are 200 different types of cells present in humans। यानी कि हमारे इंसानी शरीर में 200 प्रकार के अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। और जो सेल्स की स्टडी होती है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी कहेंगे। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स। तो सेल्स यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट मींस बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। और अगर हम बात ह्यूमन बॉडी की कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी में 200 अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, और सेल की जो पढ़ाई होती है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब क्योंकि यहां पर हम बात उससे आगे की कर रहे हैं तो आगे पहुंच जाते हैं, सेल से आगे। तो सेल से आगे की बात जो होती है वो होती है टिश्यू। यानी कि सेल तो बेसिक यूनिट है और टिश्यू उससे बड़ी यूनिट है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने एक कमरा बनाना है तो सबसे पहले हमें ईंटों की जरूरत है। जब ईंटें बन जाएंगी तो बन जाएगी फिर दीवार। तो एक आप कह सकते हो कि ईंटें सेल है और दीवार टिश्यू है। ठीक है, अच्छा, तो अब टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन फॉर्म, यानी कि सेल अलग अलग सेल्स, ठीक है, जो कि सिमिलर इन फॉर्म यानी कि एक जैसे हों। ठीक है, अच्छा, यानी कि बहुत सारे सेल जो कि एक जैसे हैं। स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन along with their intercellular material is called a simple tissue। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, यहां पर बात को मैं डेफिनेशन को रोक के बता रहा हूं। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन का मतलब यहां पर यह हो गया कि जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो फ्यूटस बनता है, तो फ्यूटस अपने आप के जो सेल्स होते हैं उसको बढ़ाने लगता है, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करता है। तो सेल्स मल्टीप्लाई होते 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 आगे, ठीक है, एक एम्ब्रियो बना लेते हैं। तो सेल्स के अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। तो जो सेल्स के ग्रुप बन जाते हैं उससे बन जाता है एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के टाइम पर सेल्स जो है वो अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो जो एम्ब्रियो होता है उसमें से सेल्स अपने आप को डिवाइड करते हैं। जब एम्ब्रियो में से सेल डिवाइड होते हैं तो जो एम्ब्रियो है वहां से अलग अलग टाइप के फिर नए नए टाइप के सेल्स बनते हैं और सेल्स से फिर बन जाता है आपका टिश्यू। सेल्स के बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बना लेते हैं? टिश्यू। ठीक है,
जो कि ओरिजिन तो उनका एम्ब्रियोनिक है, विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म, यानी कि जो कि एक साथ तालमेल बनाते हैं परफॉर्म करने के लिए, विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपस में क्या बनाते हैं, तालमेल बनाते हैं, अलॉन्ग विद देयर इंटरसेलुलर मटेरियल, अपने इंटरसेलुलर मटेरियल के साथ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर उनका इंटरसेलुलर मटेरियल भी इंक्लूड होता है। इंटरसेलुलर मटेरियल कौन होता है, सेल के अंदर के जो मटेरियल है, जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म और भी, यानी कि आप कह सकते हो प्रोटोप्लाज्म, तो उन सब से मिलकर के, ठीक, जिनकी सेल की स्ट्रक्चर भी सेम हो, जिनका फॉर्म सिमिलर फॉर्म के हो, जिनका ओरिजिन भी सेम हो, और जो एक साथ कोऑर्डिनेट करके किसी फंक्शन को परफॉर्म करें, ठीक है, उनको सिंपल टिश्यू कहते हैं। तो ये थे सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन। अच्छा, ये तो सिंपल टिश्यू हो गए। अब आगे बोलते हैं कि व्हाइल अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया 200 टाइप के सेल्स हैं, तो अलग अलग स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो बोलता है कि व्हाइल अ ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, मगर स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, मगर फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन है, यानी कि मिल करके आपस में फंक्शन एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इज कॉल्ड ए कंपाउंड टिश्यू, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक दीवार तो आपने बना दी प्लस्तर वाली, जिसपे आपने प्लस्तर कर रखा है, उसके अंदर तो आपने ईंटें लगा दी एसीसी कंपनी की। दूसरी दीवार जो आपने बना दी वो बना दी आपने ब्लॉक्स की, तो है तो वो भी ईंटें ही एक तरीके से, यानी कि वो जो आपने वहां जो यूज करा एक दीवार में, तो आपने एसीसी की जो रेड कलर की ईंटें होती है वो भारी वाली ब्रिक्स यूज करी, एक तरफ आपने दूसरी दीवार में आपने यूज कर लिया क्या, ब्लॉक्स, ठीक है, आजकल ब्लॉक्स भी आते हैं, तो आपने ब्लॉक्स यूज कर लिए। अब एक वाली दीवार पे आपने प्लास्टर कर दिया, दूसरी दीवार पे नहीं कर रखा, बट दोनों दीवारें मिलकर फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है, सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही है, लिंटर को अपने ऊपर उठाना, यानी कि दोनों ही दीवारों ने मिलकर के लिंटर को अपने ऊपर उठा रखा, ठीक है। तो फंक्शन तो सेम परफॉर्म करेगी, भले ही हो सकता है कि उनका स्ट्रक्चर अलग अलग भी हो। तो इस टाइप के जो टिश्यूज होंगे उनको कंपाउंड टिश्यू कहेंगे, ठीक है। तो एक तो सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन हमने समझ ली, एक हमने कंपाउंड टिश्यू की डेफिनेशन समझ ली। तो सिंपल और कंपाउंड टिश्यू, बाकी मोटिव यही है कि फंक्शन सेम परफॉर्म करने वाले, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब यहां पे जो टिश्यू की स्टडी होती है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी, यानी कि इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी टिश्यूज की स्टडी के बारे में पढ़ने वाले हैं, हिस्टोलॉजी। हिस्टोस, ये जो ग्रीक लैंग्वेज के कौन से वर्ड से निकल के आया है मैं आपको ये भी बता दूं, हिस्टोलॉजी जो निकल के आया है ग्रीक लैंग्वेज के हिस्टोस, अगर हम इसको बताएं कि कैसे ये वर्ड बन के आया है, तो ये हिस्टोस वर्ड से आया है, हिस्टोस, ग्रीक भाषा के हिस्टोस, जिसका मीनिंग होता है टिश्यू, और लॉजी यानी लोगस, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो ग्रीक लैंग्वेज के हिस्टोस लोगस नाम के वर्ड से हिस्टोलॉजी वर्ड डिराइव हुआ है, और इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या है, हिस्टोस का मीनिंग इंग्लिश में क्या है, ये तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है, टिश्यू, और लोगस इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, स्टडी। तो ये वर्ड बन गया हिस्टोलॉजी, इसका मतलब टिश्यू की स्टडी, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज की, कि टिश्यूज कौन कौन से टाइप के। तो देखिए यहां पर टाइप्स ऑफ टिश्यूज मैंने पहले से लिख रखे हैं, तो मेनली 4 टाइप के टिश्यूज हैं। नंबर 1 एपिथेलियल, एपिथेलियल यानी कि कवरिंग टिश्यूज, तो जो कवर करेंगे उनको कवरिंग टिश्यू यानी एपिथेलियल टिश्यूज। नंबर 2 मस्कुलर यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ठीक है, ये वाले तो कवरिंग हो गए। इट मींस यहां पे पहले क्लियर हो रहा है, देखो नाम से समझ में आ रहा है ये टिश्यूज कहां मिलने वाले हैं, जो बॉडी के कवर पार्ट होंगे, यहां पे जहां पे भी कवर होता है वो चीज, तो कवरिंग पार्ट में मिलने वाला है। उसके बाद
मस्कुलर टिश्यूज, ये यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या हुआ, सिकुड़ जाएंगे फैल जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे फैल जाएंगे। तो जहां पे भी ऐसा फंक्शन परफॉर्म होने वाला है कि जहां पे ऑर्गन को सिकुड़ना है, फैलना है, तो वहां पर मस्कुलर टिश्यूज मिलेंगे, जैसे स्केलेटन के अंदर, ठीक है। अच्छा, जैसे आपका लिगामेंट हो गए, ठीक है, ये आपका एग्जांपल है इसके। अच्छा, उसके बाद आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि बोन कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड सेल्स, वो भी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बोन भी क्या करते हैं, पूरी बॉडी को कनेक्ट करती है, तो कनेक्टिव टिश्यू यानी कि सपोर्टिंग टिश्यू। इसके अलावा डी, जो चौथे टाइप के टिश्यू होते हैं, वो होते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है। इसके अंदर आपका न्यूरॉन्स आ जाते हैं जो सिग्नलिंग का काम करते हैं, यानी कि मैसेज को यहां से वहां पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये टिश्यूज के टाइप दे रखे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की बात यहां पर हो रही है, तो यहाँ पे एनिमल की, सॉरी, बात यहाँ पे एनिमल्स की हो रही है, तो उसमें 4 टाइप के टिश्यूज देखने को मिलते हैं। अब हम बात यहां पर करेंगे, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज की। तो इसको पहले रब कर लेते हैं।